हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं गई थी चंद्रिका देवी मंदिर और यूँ ही एकदम से तैयारी बन गई हम लोग की, क्योंकि मौसम अच्छा था तो थोड़ा था ये था कि कहीं चलना है। लेकिन फ्राइडे था तो सोचा कि चलो चंद्रिका देवी चलते हैं, वही सबसे बेस्ट है। और मैं कई बार जा चुकी हूँ, मुझे वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अब जाती ही रहती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं जाती हूँ। तो हम लोग हमेशा मतलब जिस रास्ते से जाते हैं उस पे ना जाके गूगल मैप पे सर्च करके दूसरे रास्ते से गए थे। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि वहाँ पे इतने बाग थे ना, मतलब दोनों साइड में रोड, बीच में रोड और दोनों साइड में इतने ज़्यादा बाग थे। और ये बाग थोड़ी दूरी पे नहीं, मतलब थोड़ी दूरी के लिए नहीं थे, 3-4 किलोमीटर तक तो मुझे ऐसा लग रहा होगा सिर्फ बाग ही बाग थे। और मुझे भाई ऐसा माहौल बहुत पसंद आता है। मुझे इतना प्यारा एक तो व्यू आ रहा था, एक तो मौसम इतना प्यारा, ऊपर से हम लोग बाइक पे और बाग देख के तो मेरा तो मन ही नहीं रुका। एक्चुअली क्या है ना, मुझे ना ये फ्रूट्स वगैरह ना ख़रीद के खाने में मज़ा नहीं आती है। अगर पेड़ में मैंने एक भी देख लिया, अगर कच्चा ही देखा, मेरा मन नहीं मानेगा, उसको तोड़ के खाने में बड़ी मज़ा आती है। ये बचपन से मेरा शौक़ है। मैं नानी नानी के यहाँ जाती थी, कभी वहाँ भी आम का पेड़ था तो हम लोग तोड़ तोड़ के ज़रूर खाते थे उसमें से। तो वही हम लोगों ने मतलब जाते वक्त ही मुझे ये मतलब कुछ पेड़ दिखे थे जिसमें कि छोटे छोटे कैरी लगी हुई थी और पके हुए भी लगे हुए थे। वो थोड़ा ऊंचाई पे थे, लेकिन छोटे वाले मेरे को मिल गया तोड़ने को तो मैंने तोड़ लिया था। और उसके बाद देखिए मेरा बाबू भी काफ़ी इंजॉय कर रहा है, क्योंकि मौसम ही इतना प्यारा था, इसीलिए मन कर गया कि एकदम से चलो चलते हैं। वैसे कोई तैयारी नहीं थी, एकदम से बस कि हाँ चलना है, बस चल दिए। उसके बाद फिर हम लोग पहुंचते हैं। रास्ते में एक यहाँ पे नदी मिलती है, नाम वाम तो नहीं पता था, लेकिन ये था कि जो हमारे यहाँ बाबू के बर्थडे में रामायण हुई थी तो उसके जो फूल वगैरह होते हैं या जो भी मतलब सामान ऐसा होता है उसको मतलब बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं ना। तो वही मुझे इसमें डालना था, तो वो भी कर दिया। तो क्योंकि वो फूल वगैरह इधर उधर नहीं फेंके जाते हैं ना, या तो आप गमले वगैरह में डाल दो या मतलब ऐसे प्रवाहित कर दो जल में, तो वो किया। उसके बाद में फिर हम लोग पहुँचे मंदिर। फाइनली हम लोग मंदिर पहुँचे, चंद्रिका देवी मंदिर। और मैं हमेशा आती हूँ तो थोड़ा चेंज था, और इस बार आई हूँ तो थोड़ा पहले से बदला था। मतलब कि जो यहाँ की दुकानें हैं बहुत आगे तक आ गई थी। और ये यहाँ पे मेरा बाबू इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था। एक्चुअली पता इसको क्या है, सॉरी मेरा थोड़ा सा गला ठीक नहीं है और इसलिए थोड़ा सा वॉइस आप लोगों को ऊपर नीचे हो रही होगी। तो यहाँ पे मेरा बाबू इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था कि किसी की गोद में नहीं जा रहा था, मतलब किसी की भी गोद में नहीं जा रहा था, सिर्फ मेरे पास रुकना था। और यहाँ पे मुझे धूप बत्ती वगैरह देख मतलब जलाना था, उसके लिए भी उसने मुझे 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ा, रोने लग रहा था। तो मैंने उसको गोद में लिए ही लिए, ऐसे मैनेज किया। आप देखिए उल्टे हाथ से मैं हाथ जोड़ रही हूँ, क्या ही कर सकते हैं, बच्चा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर से सीढ़ियों पे चढ़ के जाना होता है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से गई, वैसे तो मैं नीचे से डायरेक्ट जाती हूँ। नवरात्रि में सुना है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस वजह से कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं वहाँ पे। और तो मैं नवरात्रि में कभी भीड़ के चक्कर में नहीं जाती हूँ, बिना नवरात्रि के मैं कई बार जा चुकी हूँ। हम
सब ने कर लिए हैं माता रानी के दर्शन और आप लोग भी कर लीजिए। मैंने वीडियो इसीलिए इतना बनाया था कि आप लोगों को भी दर्शन करने को मिले। और यहाँ पे मेरा बाबू बहुत रो रहा है। उसका रोने का रीज़न सिर्फ ये है कि मंदिर वो ज़्यादा जो घंटे बजते हैं ना उसकी आवाज़ से वो डर जाता है। इससे पहले भी जब हम लोग चंद्रिका देवी गए थे तो वो इस टाइमिंग में जब यहाँ मंदिर में एंट्री ले रहे थे दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे वो बाबू रोना शुरू कर दिया था। वही इस बार भी हम लोगों के साथ हुआ है। और उसी डर से उसके दिल में इतना ज़्यादा डर बैठ जाता है कि फिर वो किसी और के पास जाता नहीं, मुझे मतलब मुझको छोड़ता नहीं है। और यहाँ पे मैं इतनी देर से लिए मैं ज़्यादा देर बाबू को नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि इस टाइम जो भी समझो आप मतलब बॉडी में वीकनेस है क्या है, मैं ज़्यादा देर उसको गोद नहीं लेके चल पाती हूँ। तो बहुत देर से लिए थे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और कुछ भी मतलब जैसे यहाँ पे मुझे चुनरी बांधना था तो बड़ी मुश्किल में अपने चाचू के पास गया है, वो भी रो रहा था वहाँ पे। और एक गोद में बच्चा है तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो ना, आपके दोनों हाथ फ्री तो होते नहीं हैं कि आपको चुनरी बांधनी है या प्रसाद चढ़ाना, आप कैसे क्या करोगे। तो बड़ी मुश्किल में अपने चाचू के पास गया हुआ, तो मैं यहाँ पे मन्नत की जो चुनरी होती है वो यहाँ पे बांधते हैं। और यहाँ क्या ये मान्यता है जैसे कि आप चुनरी मतलब बांधते हो तो आपको एक मन्नत मानो, उसके बाद जब वो पूरी हो जाती है, मतलब मैंने जो सुना है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जब पूरी हो जाती है तो आप वहाँ जाते हो तो कोई भी चुनरी खोल दो। आपको ये तो पता नहीं होगा आपने कौन सी बांधी थी, लेकिन जितनी भी वहाँ गांठ लगी होती हैं तो आप कोई एक गांठ को खोल दो, मतलब चुनरी खोल दो जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और यहाँ पे बिंदी वगैरह भी यही लगा देते हैं, क्योंकि अंदर पंडित जी कुछ भी मतलब सुहाग का जो सामान होता है वो सिर्फ प्रसाद लेते हैं और कुछ भी नहीं लेते। फिर माता रानी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे आ गए भोलेनाथ के दर्शन करने, जो कि आप देखेंगे बहुत ही मतलब बड़ी सी बहुत ही सुंदर सी मूर्ति है भोलेनाथ की। और तो यहाँ के लिए मैंने फूल और बेलपत्री वगैरह ले लिया था पहले से ही। और यहाँ का भी आप देखिए कितना प्यारा नज़ारा है ना, नीचे पानी और ऊपर ये भोलेनाथ, इसके पुल के ऊपर चढ़ के हमें जाना होता है। बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और इसमें मतलब पानी में इतनी ज़्यादा मछली है ना, हम लोग जब भी जाते हैं मतलब उनको कुछ खाने को भी डालते हैं। बहुत ही ज़्यादा मछली हैं, छोटी बड़ी हर प्रकार की। जय माँ पिंडी वाली आरती, जय माँ जुग जुग जीवे तेरा जम्मुए दराजा, जुग जुग जीवे तेरा जम्मुए दराजा। तो यहाँ पे हम आ गए हैं शिव जी के दर्शन करने। और आप देख सकते हैं पानी इस टाइम बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बोटिंग भी होती है। इतने से ही एरिया में है पानी, लेकिन इसमें बोटिंग भी होती है, लेकिन आज मुझे नहीं दिख रहा था कोई। हो सकता पानी वगैरह ज़्यादा है इस वजह से ना हो रही हो। और हाँ, मैंने अभी सुना भी है, एडिटिंग करके मैं डाल रही हूँ। मैं जब दर्शन करके आई हूँ उसके बाद में वहाँ पे मतलब बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हुई है, तो पानी बहुत ज़्यादा मतलब जो पुल बना हो वहाँ तक पानी आ गया है। तो इस टाइम कोई भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पा रहा है। अच्छा हुआ हम लोग अच्छे समय पे चले गए कि हम लोगों को दर्शन मिल गए, क्योंकि इस टाइम बारिश का मौसम है तो हर जगह बाढ़ का प्रकोप तो है ही। तो यहाँ पे भी मैंने सुना है कि बाढ़ आई हुई है, बहुत ज़्यादा पानी है। मतलब जो पुल है वो पूरा पानी मतलब वहाँ तक आ गया, पूरा वहाँ डूब रहा है मतलब। तो यहाँ दर्शन करने के बाद में आप देखिए कितने प्यारे मतलब कितनी प्यारी प्रतिमा है भोलेनाथ की, बहुत ही सुंदर। और हम लोग यहाँ पे आते हैं तो फ़ोटो शूट वगैरह ज़रूर करते हैं, लेकिन इस बार बाबू की वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, एक भी फ़ोटो वगैरह नहीं ली थी। और फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। हम लोगों ने खाए थे सब लोगों ने मिलके छोले भटूरे। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल लिए, और घर के लिए निकल रहे थे फिर से वही उसी रास्ते से जा रहे थे। तो मैंने यहाँ पे देखा एक पेड़ के नीचे इतने ज़्यादा आम पड़े हुए थे, पक्के पक्के। आप देखिए येलो येलो मैंगो लिए हूँ मैं। और ये वो वाले आम थे जो हमारे लखनऊ के प्रसिद्ध आम है, मतलब लखनऊआ बोलते हैं इनको। छोटे से होते हैं, पीले पीले बिल्कुल पके हुए, और अंदर बहुत सारे रोए होते हैं। तो हमारे इधर तो उसको लखनऊआ आम बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा पके गिरे हुए थे। आप बताइए, आप निकल के जा रहे हो और मतलब इस तरीके से बिछे हुए थे। और हालांकि मुझे डर बहुत लग रहा था। किस चीज़ का डर लग रहा था मुझे? सांप बिच्छू मतलब इस टाइप की चीज़ें होती है ना, मुझे उन लोगों का बहुत डर लगता है। तो मैं सोच रही थी ये जो पत्ते वगैरह पड़े हैं उसमें कुछ होगा तो नहीं। मैं अपने देवर से पूछ रही थी, बोले नहीं भाभी इसमें सांप नहीं होंगे। तो फिर मैंने जो भी मैंगो पड़े थे वो सब उठा लिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए किसी